भक्तिकाल के प्रतिनिधि राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनमानस के लिए जो ज्ञान, भक्ति व कर्म की अमृतमयी त्रिवेणी को अवतरित किया, उसे यदि हम हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार के रूप में स्वीकार करें तो यह अतिशयोक्ति न होगी। भक्तकालीन कवियों ने जितनी प्रसिद्धि एवं सम्मान प्राप्त किया, उनका जीवन वृत्त उतना ही अस्पष्ट एवं धूमिल है और तुलसीदास जी का जीवन वृत्त भी इससे अछूता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस तिथि को हुआ, इसमें अनेक प्रकार के मतभेद हैं। फलस्वरूप इनके जन्म की अनेक तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। बेनी माधव दास द्वारा लिखी गई मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बेनी माधव दास जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संवत के अनुसार इनकी आयु 126 से 127 वर्ष ठहरती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो तिथि सर्वाधिक प्रचलित है वह संवत 1589 है। इसका आधार कदाचित संत तुलसी साहब ने अपने घट रामायण में यह लिखते हुए कि वे पूर्ववर्ती जन्म में तुलसीदास थे, संवत 1589 भाद्रपद शुक्ला 11 मंगलवार को जन्म लेना लिखा है और यह पूरी तिथि ज्योतिष की गणना से ठीक आती है। जन्म तिथि की भांति अनेक विद्वान तुलसी के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जनपद के सोरो या सूकर खेत नामक जगह पर हुआ था। सोरो को ही सूकर खेत भी कहा जाता है और स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सूकर खेत का उल्लेख किया है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु सूकर खेत, समुझ नहीं तसि बालपन, तब मति रहें अचेत। गोस्वामी तुलसीदास जी का बाल्यकाल अत्यंत कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनका अपने माता पिता से बिछोह हो गया था। इसके उपरांत वे भिक्षाटन करके जीविका चलाते रहे। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम और माता जी का नाम हुलसी था। रहीमदास जी का यह प्रसिद्ध दोहा गोस्वामी जी की माता के नाम के प्रमाण में दिया जाता रहा है। रहीमदास जी लिखते हैं, सुरतीय नरतीय नागतिया, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। तुलसीदास का पालन पोषण बाबा नरहरिदास जी ने किया तथा उन्हें दीक्षा प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। रत्नावली अत्यंत सौंदर्यपूर्ण युवती थी। गोस्वामी जी अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक बार रत्नावली जब अपने मायके चली गई, उसके बाद तुलसीदास जी भी नदी पार करके पत्नी के पास चले गए। इस प्रकार की स्थिति को देखकर रत्नावली ने इनकी कटु भर्त्सना की और कहा, लाज न आवत आपको, दौरे आया हूँ साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसों जो श्री राम मह, होत न तो भव भीति। पत्नी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर गोस्वामी जी लौकिक विषयों से विमुख होकर के ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना कार्य अयोध्या में प्रारंभ किया। इसके विषय में वे लिखते हैं कि संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौमवार मधमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 2 वर्ष तथा 7 माह की अवधि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कार्य पूर्ण किया। गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस गोस्वामी जी की प्रसिद्धि का मूल आधार है। कहा जाता है कि एक बार शहंशाह अकबर ने तुलसीदास जी के पास प्रस्ताव भेजा कि वे हमारे राजकाज में हमारी सहायता करें और हम उन्हें मनसबदार का पद देंगे।
इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए तुलसीदास जी ने अकबर के लिए कहा, हम चाकर रघुबीर के पटेव लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। गोस्वामी जी की मृत्यु के विषय में यह दोहा सर्वाधिक प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में तुलसीदास जी अपनी काया को त्याग कर पंच तत्व में विलीन हो गए।